नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़ एक्सप्रेस। अभी पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिस कड़ी में हम झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला लोकसभा में जानते हैं यहाँ एक लोक हित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी है। क्या इनका मैनिफेस्टो है और किस बिना पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत है सर मेरे चैनल। सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम और आपके तमाम दर्शकों को आभार। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सर, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका? जी, सबसे पहले तो हम इस चुनाव में हम अपने लोगों को, हम जिस समाज से हैं, हमारा समाज जो है एक बंधुआ वोटर की तरह, चाहे जो भी पार्टी हो, इसको बंधुआ वोटर समझ के अपना यूज किया है सिर्फ। जी, जो समाज से आते हैं जी। और इसमें देखा जाए तो बनिया वर्ग, वैश्य वर्ग को नहीं, हम वैश्य यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। कारण है कि हमारे समाज को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है तो वैश्य के नाम पे ही हमें क्षति पहुँचाया गया है, क्योंकि जिस जाति से हम आते हैं वो हमारा जाति है तेली। और तेली ही एक ऐसे पूरे हिंदुस्तान में ये जाति जो है, इन जाति में लोग खुद पे निर्भर हैं, किसी और पे निर्भर नहीं है। यही कारण है कि हमारे लोग ना तो लड़ाई झगड़ा में आपको दिखेंगे, ना कोई बड़े डॉन में क्रिमिनल में दिखेंगे, ना बड़े लोग करने वाले हैं, काम करने वाले और खुद पे मतलब दुकानदारी व्यवसाय निर्भर खुद पे हैं। तो इनका जो है मकसद कहीं ना कहीं कुछ पैसा कमाना ही रहता है कि हम कैसे पैसा कमा लें। ठीक है, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन पैसा के बाद रही बात कि आपको हर चीज़ में हिस्सेदारी भी चाहिए। तो हिस्सेदारी जो है, जब बात होती है राजनीति में, तो यहाँ पे हमारी हिस्सेदारी जो है जीरो है। चाहे कोई भी दल हो, राष्ट्रीय पार्टी का आप जैसे ले लीजिए, कांग्रेस का या बीजेपी का। तो कांग्रेस में भी हमारे समाज के, हमको नहीं लगता है कि जितना भी सीट मिला हुआ कांग्रेस लोकसभा का प्रत्याशी लोगों में 2-4 सीट से ज़्यादा नहीं होगा झारखंड में। और झारखंड में तो ना के बराबर है, जीरो है, शून्य। कारण है कि यहाँ पे 14 लोकसभा, 14 में 5 आरक्षित है। एक सीट जो है स्पेशल जो है कोटा में डाला हुआ है, तो बाकी कितना बच गया? 8 सीट बचा। 8 सीट में आप देख लीजिए, अभी तक कोई भी पार्टी हमारे समाज से टिकट नहीं मिला था किन्हीं को भी। तो हम लोगों ने इस पे जोर लगाया, हर जगह, हर मंच पे, हर गांव में हमारे सभी वरिष्ठ लोग घूम घूम करके इस बात को चर्चा किए कि भाई राजनीति में भागीदारी लेना है, जिसका नतीजा भी हम लोग को मिला, सफल भी हुए कहीं ना कहीं। तो धनबाद लोकसभा में हमारे समाज के एक प्रिय और बहुत ही मशहूर हैं श्रीमान ढुल्लू महतो जी। तो बीजेपी अंततः जो है लास्ट टाइम में उनको टिकट दी। महतो भी आप ही लोग के कास्ट में आता है? हाँ, झारखंड में जो है बहुत ही अलग है। यहाँ पे महतो भी हैं, तेली जाति से आते हैं, गोराई भी आ जाएंगे तेली जाति में, नायक भी आ जाएंगे, साहू भी आ जाएंगे। तो आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे समझना बहुत मुश्किल है। तो इसका भी फ़ायदा जो है बहुत लोग उठाते हैं। अच्छा, आप जो राजनीतिक में आए, आप बोले कि हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं, आप राजनीतिक में आए, ये कहाँ से प्रेरित हुए? क्या आपको मन में लगा? देखिए, राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के जो वर्तमान प्रतिनिधि विधायक जो हैं, ये सच्चाई है, वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर आज सत्ता में है तो वो इसी तेली समाज के वोट पे सत्ता में पहुँचे हुए हैं। तो ठीक है भैया, आप सत्ता में पहुँचिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा समर्थन भी है, हमारे समाज के लोग समर्थन भी किए। लेकिन जब यही समाज का कोई काम पड़ता है, तब ये भैया वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं ये बोलते हैं कि ना, आप अगली बार वोट नहीं दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें बहुत ज़्यादा चोट लगी।
कौन विधानसभा के विधायक जी बोले आपको? यही वर्तमान बोकारो विधानसभा के विधायक हैं हमारे लोगों को। और आज भी जो है हम तो ये अपने सभी वरिष्ठ समाज के लोगों से हम सवाल भी किए थे कि ठीक है, विधायक जनप्रतिनिधि जो होते हैं सर्व समाज का होते हैं, वो किसी एक का नहीं है। तो अच्छा, हाँ, कौन काम लेके आप गए थे विधायक जी के पास? नहीं, काम का तो हमारे लिए तो हम भी उनको बोले हुए हैं स्पेशल कि हाँ भैया, आप जीतिएगा तो हमारा 2 काम जो है हमारे समाज के लोगों के लिए कीजिएगा। जैसे पहला है, हमारी भी इच्छा है और हमारे पूर्वजों की भी इच्छा है कि एक चौराहा पे कहीं भी भामाशाह की स्मारक बने। तो 10 साल हो गया, ये भी स्मारक भी कहीं आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे बोकारो में। दूसरा चीज़ है कि एक, मतलब जो भी प्रतिनिधि बना इस समाज को ठगते गया। हाँ, ये ठगने का काम किया है लोग और उससे ऊब करके। अच्छा, अगर गिरिडीह लोकसभा से नहीं लड़ रहे हैं आप, जी, अगर वहाँ से जनता आपको जिताती है तो क्या आप भी समाज को ठगने का काम करिएगा? बिल्कुल नहीं। मेरा ये, हम राजनीति में आए हुए हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं। पैसा तो हम प्राइवेट जॉब करते हैं और विदेश में रहते हैं, तो जाहिर सी बात आप भी समझ सकते हैं कि नॉर्मल हमारे फैमिली को हम अच्छे खासे चला सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ है कि हम अपने समाज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें। अच्छा, लोकसभा चुनाव है, ये बहुत बड़ा चुनाव होता है, इसमें बड़े बड़े पार्टी भाग लेते हैं, आप कैसे उस दलदल से निकल पाइएगा? जी, यही इसी तो चीज़ पर। इंटरेस्टेड बात है। कारण है कि छोटा काम से तो सब लोग मशहूर होते हैं, तो हमारे लिए भी जाहिर सी बात है ये टफ काम है, लेकिन मज़ा भी आता है जब कोई बड़ा काम कीजिएगा तभी। अच्छा देखिए, ये झारखंड नहीं, बिहार हो, अदर स्टेट हो, सब जगह जाति पाति पे मतलब बड़े बड़े पार्टी लड़ता है, आपका क्या मंशा है? आज भी आप देख लीजिए, वर्तमान में लोकसभा का चुनाव में ही देख लीजिए, जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस वाले हों या कांग्रेस अलायंस वाले हों, कोई अपने चेहरा पे चुनाव लड़ने को तैयार है? ये नहीं है, ये सच्चाई है। तो ये आम जनता के पास में इस मैसेज को स्पष्ट आप लोग के माध्यम से भी इसको उठाइए कि ठीक है, हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, हमारे क्षेत्र का हो, जो जनहित में कार्य करे, वैसे प्रत्याशी को चुने, ना कि हम दिल्ली में बैठे दूर दराज को। अगर हमारा काम कोई भी काम होगा तो क्या हम दिल्ली पहुंचेंगे? तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे जो भी सरकार हो, इनके प्रत्याशी लोग विफल रहे हैं, जिसके कारण ये अपने मतलब ब्रांड लोकल को, प्रत्याशी सबने है। हाँ नहीं, लोकल प्रत्याशी है, लेकिन अगर इनका काम सही रहता तो अपने चेहरा पे फील्ड में जाते, और इनका काम सही नहीं है, यही कारण है कि हर एक जगह विरोध भी हो रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बड़े ब्रांड, जैसे अभी देख रहे हैं मोदी साहब को, तो उनके चेहरा पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले हैं तो ये भी जो है अपने चेहरे पे नहीं जा रहा है, राहुल गांधी के जरिए कहीं ना कहीं नैया पार करने का सपना सजोए बैठे हैं। अच्छा, अगर यहाँ का जनता, गिरिडीह का जनता आपको जिताती है तो सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले जो हमारा काम होगा, इसमें सरकारी स्कूल को कैसे हम प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना सके, अच्छा, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जितना भी है, आप देख लीजिए घूम के, आप लोग तो क्षेत्र में आए हुए हैं, तो सब जगह कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य पे नहीं है फोकस झारखंड सरकार का? नहीं, नाम का तो है, नाम तो हमको लग रहा है 76 साल से यही मुद्दा ही बनाते आया लोग, जो भी सरकार में आए यही मुद्दा रहा। लेकिन सरकार को तो दिखेगा क्या, कौन किस तिजोरी में पैसा रखा है, उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उनको पता चल गया। लेकिन सरकारी स्कूल में जो है या सरकारी अस्पताल में जो है, कहाँ पे कौन सा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कौन सा टीचर बढ़िया नहीं है, उस कंडीशन को ये पता करने में विफल रहे। तो हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भैया आप देख लो, जब एक सरकारी स्कूल को और सरकारी अस्पताल को सुधार नहीं सकते हो तो बड़ा क्या सुधारोगे आप? अच्छा, अभी पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर है, अब की बार 400 पार। आप इससे पहले बताए थे कि हम स्वयंसेवक के सदस्य भी हैं,
तो क्या आपके खड़ा होने से बड़ी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को? कारण क्या है कि पहले लोग ये चीज़ को सोच रहे थे कि नहीं ये तो विदेश में नौकरी करता है, ये बोलता है, ये क्या करेगा। और हम भी इस चीज़ को सोच रहे थे कि अपने घर वालों या अपने रिलेशन या अपने आसपास के सभी लोगों को एक सरप्राइज के तौर पे दे, ताकि डायरेक्ट नॉमिनेशन के दिन ही उनको पता चले कि हम भी प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं। लेकिन जो हमारे मित्र लोग हैं, कुछ लोग, उनको पता था कि हाँ हम चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे। देखिए जैसे बड़े बड़े पार्टी सब है वो सब अपना कहता है मैनिफेस्टो में कि हम राम मंदिर बनाएं, 3 तलाक बिल पास किए, 370 धारा हटाए, ये सब उनका मतलब चुनावी मुद्दा है। आपका क्या चुनावी मुद्दा है? हमारा मुद्दा तो है सबसे पहले कि सुदूरवर्ती इलाके में जो है, पहले वहाँ का नाली को व्यवस्थित कीजिए, वहाँ के बिजली को व्यवस्थित कीजिए, वहाँ के सरकारी अस्पताल को व्यवस्थित कीजिए, वहाँ का जो आंगनबाड़ी है वहाँ व्यवस्थित कीजिए। आप खुद मेरा भी ये प्राथमिकता है। अच्छा, जगह जगह जो है जितना भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे शौचालय का भी निर्माण होना चाहिए, चाहे पुरुष के लिए भी और महिलाएं के लिए भी। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? बस सभी जनता से अपील हम यही करेंगे कि जो भी जनहित में लोक कल्याणकारी जो काम करे उनके पक्ष में आप मत करें। यहाँ पे जात पात से ऊपर उठिए, क्योंकि जब भी हम लोग खड़े होते हैं कहीं भी, तो एक इंसान के नाते इंसानियत की सबक सिखाए सभी को। और अच्छा, क्या छाप है आपका? मेरा सेव छाप है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद है। लोकहित अधिकार पार्टी से हम गिरिडीह के प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं। देखिए ये थे गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी जिन्होंने अपने बारे में सारा कुछ बताए। अगर इनके बातों सही है, अगर आप लोग सहमत हैं तो इनको वोट करें और भारी मतों से जिताकर विजय बनावे। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज़ एक्सप्रेस, झारखंड, गिरिडीह।